मैं आज इस संरक्षण समिति में जितने भी नए कलाकार आए थे शायद में परिचित चलिए कुछ तकनीकी खराबी है। सबसे पहले तो मैं आज हमारे साथी परम सर्विस वर्गीय श्री जगन्नाथ भगवान की पुण्यतिथि पर आप सभी कलाकारों को हार्दिक बधाई देते हुए कि आज हम एक बड़े नाम के साथ एकत्रित हुए और ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि आज जब हम इस सभागार से बाहर जाएंगे तो एक बड़ा काम करके जाएंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, समय का भी अभाव है और हम ये चाहते हैं कि जो आप सभी लोगों को अपनी अपनी बात रखने का सभी को मौका मिलेगा। यहाँ पे समस्त जितने भी संरक्षण मंडल के और पदाधिकारी बैठे हैं, आप सभी लोग की बात का जवाब यहाँ से मिलेगा। आज मुझे बेहद खुशी है कि जिस अलग को मैंने 9 वर्षों से अकेले उस लौ को जलाए रखा, आज हमारे चौथार बाबर के कलाकार श्री जगतराम वर्मा जी की पुण्यतिथि कई जगह मना रहे हैं, तो बेहद खुशी मुझे इस बात की भी है और मैं इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ कि मैं अकेले मना रही थी और आज 2-3 जगह ये संगठन मना रहे हैं, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी नाराज हूँ। समस्त वक्ताओं के मेरे विचार सुने, किसी भी वक्ता ने अभी तक मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई कि शांति वर्मा भी इतने वर्षों से जगतराम जी की पुण्यतिथि मनाती आ रही है। मैं नहीं हूँ नाराज, मुझे खुशी है कि आज 10 संगठन में चाहे 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, लेकिन हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। में जब बच्चों के और अपने कलाकारों के विचार शक्ति में जो जब भी होता है कि आज ये क्या हो रहा है, हम लोग कितने प्यारे लोग गए, आज भी हम बहुत सही हृदय से मिलते हैं, हम कुछ नया करके भी सोचते हैं। तो माफी चाहती हूँ, मैं तो आज तक कलाकार बन ही नहीं पाई हूँ। मैं तो आप लोगों से, समाज से, मैं जहाँ भी बैठती हूँ मैं अभी सीख रही हूँ। मेरे अंदर कलाकार का एक अभी तक नहीं आया, मैं कोशिश कर रही हूँ, कोशिश इतनी करूँगी कि जब तक मैं हूँ मैं अपना पूरा योगदान अपनी संस्कृति के लिए दूँ। और बहुत सारे जैसे जीत सिंह चौहान जी हैं हमारे बीच में, बहुत उमदा आप काम कर रहे हैं, आपकी भी बड़ी शिकायत रहती है। मैं समिति के समस्त पदाधिकारी संरक्षण मंडल मैं चाहती हूँ जो भी कलाकार हो उनका सही हृदय से सम्मान होना चाहिए, छोटा बड़ा काम कराना चाहिए और हो सकता है समिति से या
का होना है। हमें कोई भी ऐसा कोई मानक बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए था। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर कलाकार की भावना वो कुछ करना चाहता है कला क्षेत्र में तो वही सच्चा कला प्रेमी है। और जो आज का जो माहौल है उससे मेरे को बहुत पीड़ा होती है। ये समिति है, मैं आज ऐसी उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से ऐसी घोषणा होगी जहाँ हमारी ये कलाकारी माला में पिरोएंगे। और भीम सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष है, मैं चाहती हूँ कि आपके कार्यकाल में घर भी ऐसा एक कार्यक्रम हो जो यादगार बनते रहे। और साथ में एक ही कार्यक्रम करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज को शुरुआत करना बहुत आसान है लेकिन उसको बरकरार करना बहुत मुश्किल है। और वो इन हालातों में बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे आज का जो माहौल है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कलाकारों का चुनाव है। एक गीत था मेरा, वो आज बिल्कुल सटीक बैठता है। भाई भाइयों के जिंदगी पड़ी बाटा सादिए गाँव गाँव में राखी ना लो ऐसे पंचायती चुनाव जोड़ती है तोड़ती है। तो मैं यही आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि किसी की कोई भी नाराजगी तो सकारात्मक होनी चाहिए। ठीक है, धर्म बोल है, सबको अपने अपने बात रखने का अधिकार ही है और अपने मन की बात बोल भी करनी चाहिए। हम लोगों के लिए इतना ही बहुत है कि इस कोरोना महामारी में हम लोग स्वस्थ हैं और एक दूसरे के संपर्क में हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जान है तो जहान है। अंत में मैं ईश्वर ने हमें आज सरस्वती में जो हमें आवाज दी है, मैं चाहती हूँ वो अच्छे शब्दों के इस्तेमाल हुए, अच्छे हृदय से हम लोग मिले। और जो हमारे नए कलाकार हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ, उनका भी गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज के जो नए बच्चे हमारे बहुत अच्छा गा रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ कि हमारी जो संगीत की लाइन में आई है उनका सम्मान के साथ उनको हराएं और सम्मान से आप ले जाएं और सम्मान से उनके घर आप ले धन्यवाद वर्मा जी। साथियों, चर्चा परिचर्चा दौर चलता रहेगा, सवाल जवाब होते रहेंगे। पहले जिस मंच पर बैठे हैं अंतिम हमारे अध्यक्ष जी, इनकी बात को सुने और लंच के बाद आपकी बातें सुनी जाएगी, उस पर चर्चा होगी, समाधान होगा सभी बातों का। तो आमंत्रित
हमारे इस समिति के अध्यक्ष परम आचार्य श्री भीम सिंह चौहान जी अपनी बात आपके बीच रखेंगे। दिया आपने मुझको इतना, दिया आपने मुझको इतना जितनी मेरी औकात नहीं, कि कर्म नवाजी आपकी वरना मुझे कोई सेवा। मां सरस्वती के चरणों में नमन। जौनसा बाबा की उस दिव्यांग आत्मा को प्रणाम, जिसने मेरे पूर्व के लोक संस्कृति को उस शिखर तक पहुंचाया जहां पूरा विश्व सम्मान के साथ आज संस्कृति के लिए नमन करता है, प्रणाम करता है। ऐसे परम श्रद्धेय परमात्मा स्वर्गीय जगतराम ब्रह्मा जी की पूरी तिथि पर मैं अपने संपूर्ण समिति की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। व्यक्ति छोटा काम बड़ा। जिस दिन 3/9/2018 को लोक पंचायत के पहल पर माटी में लोक कलाकारों का शिविर बुलाया गया था, मैंने उस दिन भी एक आग्रह किया था, उस दिन एक निवेदन किया था। जब संपूर्ण जौनसा बाबा की संस्कृति का ताज किसी के सर बनना था, मुझसे ज्यादा यशस्वी, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान, मुझसे बड़े नाम, मैंने आग्रह किया था कि मैं इस पद के काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं अपना भाग्य समझूं, मैं अपने तकदीर का खेल समझूं, मुझे हर चीज बहुत आसानी से मिल जाती है। मैं अपने नसीब पर गर्व करता हूं कि मैं ऐसा खुश नसीब व्यक्ति हूं कि अगर मैं किसी चीज को सोच लूं कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, उसे दिलाने वाले मेरे साथ मेरे आप जैसे ऐसे अजीज मित्र भाई होते हैं कि मुझे वहां पर आके दिखा देते हैं। मैं अन्य बातों को नहीं कहना चाहूंगा, मैं किसी सामाजिक संगठन की बुराई नहीं करना चाहूंगा, मैं कलाकारों के चर्चा परिचर्चा पर बात नहीं करना चाहूंगा। जिस मंच पर संविधान के ज्ञाता, जिनको सरकार 1 लाख रुपए सिर्फ सलाह लेने की देती हो, मुझसे पहले के लोक संस्कृति के जो पुरोधा हैं, मंचासीन श्रीमान महेंद्र राठौर जी, जिनके साथ मैंने लोक संस्कृति का जो कठिन सफर है तय किया, श्रीमान सीताराम चौहान जी, विभिन्न प्रतिभाओं के धनी जिन्हें गुरु के नाम से जाना जाता है, चतर सिंह गुरु जी, जिन्होंने भगवान राम के चरणों में संपूर्ण जीवन समर्पित किया हो, ऐसे श्रीमान सीताराम शर्मा जी, धर्म और कर्म को एक साथ निभाने वाले लोक संस्कृति के साधक धर्म सिंह राणा जी, जिस बहन ने, जिस नारी ने जौनसा बाबा संस्कृति के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया हो, जिस नारित्व ने अपना पूर्ण जीवन जौनसा बाबा की लोक संस्कृति को बचाने के लिए, सींचने के लिए, पौधे लगाने के लिए दिया हो, ऐसी मेरी बहन, मेरी मित्र शांति वर्मा तथा जी, मेरे साथ के जो नाम के भी मनमोजी हैं और संस्कृति के भी मनमोजी हैं, सुरेश मनमोजी जी, परमार साहब, शांति राव, मेरी बहन सितारा, समिति के बहुत ही कर्मठ महासचिव सुभाष भाई, क्योंकि मुझे आपको 5-7 मिनट सुनना पड़ेगा। मैं हर जगह एक ही बात बोलता हूँ कि मैं और सारे काम कम करता हूँ, मैं लिखता और बोलता बहुत ज्यादा हूँ। मेरी पोस्टें पढ़ के भी लोग बोल जाते हैं। मुझे लिखने का और बोलने का बहुत शौक है, इसलिए अगर आप लोगों ने 7-7 मिनट बोला है, राठौर जी, मैं आपकी मुस्कुराहट समझ सकता हूँ, भूख भी आपको लगी है, लेकिन मैं 10 मिनट आपके चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे कंधों पर लोक संस्कृति का भार जिस उद्देश्य के साथ रखा था, मैं उसमें 1% भी खरा नहीं उतर पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इन 2.5 सालों में लोक संरक्षण समिति ने एक भी अच्छा काम नहीं किया, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
मैं अगर समिति के वाई वाई लूटने का हकदार हूं तो मैं समिति की नाराजगी सुनने का भी हकदार हूं। भंडारा में मेरे लिए मेरे सभी भाई सन्नी, लता, गुड्डू भाई, अरविंद, नरेश, मनोज सागर जी, जो विकट रास्तों को देखते हुए कई दूर से आप लोग आए हैं। सड़कें खराब थी, आपने कहा भाई जी मैं प्रयास करूंगा कि मैं आऊंगा, और मुझे सन्नी भाई वहां से इशारा करने की सीताराम चौहान और भीम सिंह तो जैसे खोलते की जोड़ी बोलो, मैं इसका नाम लूंगा भी नहीं तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने पहले कहा कि मेरा ये शरीर दो है, आत्मा एक है। मैं सीताराम चौहान जी का कई चीजों का मुरीद हूँ, वो बातें यहाँ कहने की नहीं है। मैंने ऐसा कलाकार जोनसर गौर की धरती पर नहीं देखा है। अतिशोक्ति नहीं है, आप सभी कलाकार हैं। सीताराम चौहान बनने के लिए कई चीजों पे आपको मंथन करने की जरूरत है। रेखा बहन, किरण, प्रभु जी, और जिनको मुझे खेम सिंह नेगी जी, तत्ले तार, अमर विलासी तार, ये बहुत अच्छा कलाकार है जिससे मुझे बहुत ज्यादा कालसी में मजबूती मिली है लोक संगीत के क्षेत्र में। ऐसे मेरे बड़े जीत सिंह चौहान जी तो चीफ मैनेजर हैं भारतीय स्टेट बैंक में, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। धन सिंह चौहान, जिनसे मैंने लोक संस्कृति के कदम मिलाने का प्रयास किया है। हम तो बहुत अनभिज्ञ थे धन सिंह चौहान जी के साथ। महाकवि ने गायन आंगड़ा पुंडे नाचने का, आप उस समय के कलाकार हैं, आप उस समय के गीतकार हैं, तो हम लोग गीत की एबीसीडी नहीं जानते थे। आपका विस्मरण अन्यथा मत लेना। भगता, अक्की भाई, लच्छू भाई, तमाम दिनेश भट्ट जी जो थोड़ा सा गुस्से में भी थे, हमारे समिति के आप अभी नए कलाकार हैं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। परमेश बिजलीवाड़ भाई जी गुस्से में नहीं, सिर्फ अपनी बात बोली। नहीं तो आप सुन लिया आपकी बात, तो ठीक है, आपने अपनी बात बोली ना। आप समिति के अभी प्राथमिक विद्यार्थी हैं, आपको बड़े समिति के बारे पढ़ना पड़ेगा। हम क्या करना चाहते हैं पढ़ना पड़ेगा, हम क्या करना चाहते हैं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 4 गीत लिख दिए, मैं कलाकार नहीं हो सकता। संस्कृति के लिए जो करना है उसके लिए आना पड़ेगा। क्षमा चाहूंगा क्योंकि सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, समय का अभाव है। 2-3 बातें कहकर अपनी बात को विरामूंगा। संगीत के क्षेत्र में मतभेद और मनभेद नहीं होने चाहिए। अगर परिवार में मतभेद और मनभेद है तो परिवार नहीं है। आपके गिले शिकवे हैं, आप बोलेंगे हम सुनेंगे। आप हमारे मजबूत कंधे, आप हमारे मजबूत स्तंभ हैं। आप जो बात बोलेंगे उसको पूरा करना हमारा काम है। हम लोगों का जो उद्देश्य है स्टेज शो करना ही नहीं है, रिकॉर्डिंग करना ही नहीं है, भाषण देना ही नहीं है। जोनसर बाबा की पौराणिक संस्कृति को बचाना है, जोनसर बाबा के तीज त्योहार को बचाना है, जोनसर बाबा की बोली भाषा को बचाना है, जोनसर बाबा के पहनावे को बचाना है। इन तमाम चीजों को बचाने के लिए हम लोगों को प्रयास करने चाहिए। ये नहीं कि हम लोगों ने गीत गा दी, हमने संस्कृति बचा दी। हमने 4 गीत गा दिए, हम कलाकार हो गए। विक्रम राव जी कहते हैं जितना संस्कृति के लिए आप काम करते हैं, मैं नहीं समझता कोई और करता हुआ। तले का कहा, तले होगा विनय, अपनी भाषा में बोलना, अपनी भाषा में बात करना, ठीक है, ये तमाम चीजें हैं जिस पे कार्य करने की जरूरत है। राठौर जी, समस्याएं बहुत है, समाधान कम है। हमने कहा कि हमारी समिति अभी आपको देने की स्थिति में नहीं है। हम लोग आपका सहयोग कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए आपका साथ दे सकते हैं। हमारे प्रयास कहाँ आपको सार्थक होते हैं वहां हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि हम किसी कलाकार के खुदा ना खास्ता करे कोई बड़ा हादसा किसी के साथ हो, संवेदना दे सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं, उसके परिवार के लिए छोटी मोटी आपस की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन हम एक मुश्त उनको कोई आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते। हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनकी स्मृति में हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी होगी। और मैं तो आपको एक चीज और कहना चाहता हूं। राठौर जी जैसे विद्वान कहते हैं संस्कृति समाज को जोड़ती है और राजनीति तोड़ती है। अब मैं तो दुर्भाग्य से राजनीति में चला गया हूं, पेशे से पत्रकार रहा हूं, वो भी ठीकता, कलाकार रहा वो भी ठीकता,
लेकिन जिस दलदल में मैं अभी हूं उसके लिए तो पहले ही कहा जाता है कि तो तोड़ने वाला काम करते हैं तो जोड़ने वाला काम ही नहीं करते हैं। तो मेरा इस मंच के माध्यम से मैं भिजट महाराज को साक्षी मानते हुए मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं अध्यक्ष पद के लिए ना मेरी दावेदारी है और ना मैं बनना चाहता हूं। मैं आज भी कह रहा हूं कि मुझे जो आप लोगों ने 1 साल का समय दिया है ये आपका बड़प्पन है। मुझे पद का मोह नहीं है, मुझे पद का लालच नहीं है। उसके बाद इससे ज्यादा उन्नता के साथ काम करूंगा। बायलॉज के मुताबिक आप समिति का चयन कर सकते हैं, आप किसी भी लड़के को जिम्मेदारी दे सकते हैं। मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिला का जिला सहयोगी बनाया है, वो भी एक अच्छा पद है संस्कृति के लिए। मुझे अभी सर्वे बिना भर्ती का नंबर फोन आया था, मैंने सोचा मुझे सहयोगी बना दिया तो मेरा अपने पार्टी के लिए काम करने का लक्ष्य होगा, पार्टी के कार्यक्रम होगा। लेकिन मुझे बिना भर्ती का फोन आया कि भाई तुम्हारी नाम की एक चिट्ठी आई है कि सांस्कृतिक संयोजक के पद पर आपको बनाया गया है। तो जनपद में सांस्कृतिक क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों में आप भीम सिंह चौहान को जाना सकते हैं। ये सब आपकी की तरह है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। बाकी सभी का सहयोग स्मरणीय है। इस कार्यक्रम को थोड़ा संगठित करने के लिए सनी दयाल जी ने थोड़ा सा आग में घी डालने का काम किया, लोग जब पड़ी राठौर जी ने उसे बुझाने का काम किया, सहयोग बना। सरदार चौधरी जी ने बहुत ज्यादा सहयोग 3-4 घंटे लगातार उस व्यवस्था में जुटे हैं। मैं उस व्यक्ति का भी स्मरण करना चाहता हूँ। आपकी भाई के बाद में इसलिए कहना चाहता हूँ, आकाश वर्मा जी आप उस लोक संस्कृति के साधक, उस लोक संस्कृति के ज्ञाता, ढोल के विशेष जो व्यक्तित्व है भजनदास वर्मा जी के सुपुत्र हैं, उस हिसाब से भी मैं आपका सम्मान करता हूँ। लेकिन आपको एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। महासंगठन भी हमारा है, संरक्षण समिति भी हमारी है। जब ये समिति बनी थी उसके बाद चंद्र सिंह गोल जी को तमाम लोगों को प्रयास ये निर्देश दिए गए थे कि आप उनसे बात करेंगे, सभी जवाब नेगेटिव आया। मैंने पहले प्रयास किए, आप महासंगठन हैं, आप समुद्र हैं, हम नदी नाले हैं, हम बहते हुए आपके साथ मिलना चाहते हैं। अन्यथा मत लेना, कड़वा बोलने का पहले से आदत रही है। ऐसे पत्रकार भी, ऐसे कलाकार भी कड़वा बोलने की क्षमता रही है। हम किसी समय जिस कलाकार ने कहा मेरा सूचना में पंजीकरण है, मेरा टिकट नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि वो पेमेंट आपका हो गया, लेकिन मैंने उन लोगों के सामने प्रयास किया। मैंने करम सिंह चौहान जी को आग्रह किया, हमारे कलाकार कष्ट में हैं, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि कर दिया। मैंने बिना भर्ती से फोन किए, आप लोग बैठे हैं, हमारे कलाकारों को भुगतान रुपये में कृपया कर दें। उनके पास जिन्होंने ज्ञापन करने के लिए समाधान, समस्या का समाधान करने के लिए धन नहीं है, उन्होंने किए। मैं तो खुले मन से एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे लोक संरक्षण में जाकर आपका सहयोग करूंगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, शांति जी, मैं ये नहीं कहता ये काम हो जाएगा, मैं प्रयास करूंगा। मैंने बताया था अपने बीडीसी के बैठक में एक प्रस्ताव लाया है कि मनरेगा योजना सभी वर्ग को जोड़ने का काम कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर रही है, स्पेशल सर्टिफिकेट की है, बड़ी योजना बनाती है,